यहाँ पे मैंने देख सकता हूँ टैब खोल के रखा है। कुछ स्केड्यूल्ड लेबर 2000 एंड स्केड्यूल्ड पार्ट अमाउंट कुछ 6000 है। मतलब कहीं भी मुझे एक दिन के लिए भी कोई मेजर प्रॉब्लम या मेजर इशू फेस नहीं करना पड़ा। हेलो एवरीवन, दिस इज शिंजन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो है हमारा जेन एस्टेलो का सर्विस एक्सपीरियंस एंड अभी तक मुझे ये गाड़ी कैसा लगा, कैसा सर्विस दिया। आई एम यूजिंग दिस कार फॉर द लास्ट 7-8 ईयर्स एंड अभी ये गाड़ी ऑलमोस्ट चल चुका है। मैं दिखाता हूँ, यू कैन सी ये गाड़ी अभी चल चुका है 43,673। तो ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि 45K चल चुका है। एंड 45K का मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है, वो बहुत ही अच्छा है। दिस इज़ माई मतलब गो टू कार आप कह सकते हो। गो टू कार इसलिए मैं कह रहा हूँ, डेली बेसिस पे तो मैं इसे इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बट ये वाला गाड़ी मेरे को वो सब सिचुएशन में या वो सब लोकेशन में पहुँचा देता है जहाँ पर मेरा कोई और गाड़ी लेके नहीं पहुँच पाता। मतलब वो आप कैलकाटा का कोई बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड एरिया हो, या जैसे कि मेरा लाइट मार्केट हो, या मेरा बड़ा बाज़ार हो कैलकाटा में, इजीली पार्किंग मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। गाड़ी का माइलेज बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है, मुझे ऐसा चलाने के बाद फील हो रहा है। एंड एसी भी ठीक से प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो कुछ चीज़ें गाड़ी में मुझे इमीडिएट बेसिस पे एड्रेस करना है। जैसे कि गाड़ी का राइट साइड का हेडलैम्प काम नहीं कर रहा है, एसी इज़ वर्किंग नॉट एफिशिएंटली एंड उसके साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी कम आ रहा है। तो आज कुछ मेजर सर्विस करेंगे 45K का। तो अभी नेक्सा में मैंने बुक किया है, जहाँ पर मेरा जीवी का भी सर्विस होता है। तो वहाँ पे जल्दी पहुँचते हैं, उसके बाद आप लोगों को डिटेल शेयर करते हैं कि क्या क्या होने वाला है। फ़िलहाल तो रिफ़िल कर लेते हैं। सर्विस सेंटर से 2 बार फ़ोन आ चुका है कि सर आप कहाँ पर है, कितने बजे पहुँच रहे हैं। तो मैंने कहा कि आई एम बिट लेट, मैं पहुँच रहा हूँ, जल्दी ही आ रहा हूँ। तो ऑलरेडी लेट है, बट मैंने सोचा कि जब तक पहुँचते हैं आप लोगों से कुछ शेयर करते हैं कि मेरा 45,000 का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो 45,000 जो मैंने चलाया, नॉट एग्जैक्टली 45,000, 43,600। तो उसमें गाड़ी में कहीं भी मुझे एक दिन के लिए भी कोई मेजर प्रॉब्लम या मेजर इशू फेस नहीं करना पड़ा। सो विच इज़ रियली अ गुड थिंग। मतलब ये टू स्टार्ट विथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जेन एस्टेलो इज़ अ वेरी रिलायबल कार। इस गाड़ी में करीब आप मान लीजिए कि 36 या 7,000 किलोमीटर के आसपास टायर्स में थोड़ा प्रॉब्लम आने लगे थे, जो कि एकदम एग्जैक्ट टाइम होता है टायर्स चेंज करने के लिए भी, 35,000 to 40,000 के। तो वहाँ पे मेजर प्रॉब्लम कुछ था नहीं, रबर थोड़ा हार्ड हो गया था और मतलब ऑटोमेटिक एयर प्रेशर लूज़ हो रहा था। तो उसके हिसाब से हमने पूरा चारों टायर्स चेंज कर लिए हैं। और लास्ट मंथ मतलब जून महीने को, टुडे मतलब अभी हम लोग जुलाई में हैं, जून महीने को हम गाड़ी लेके निकले थे। तो अचानक से ही बीच सिग्नल में गाड़ी स्टार्ट नहीं ले रहा था। तो थैंकफुली पीछे बंदे थे, तो वो उतर के धक्का मारा तो स्टार्ट हो गया। तो मैंने समझ गया कि बैटरी का इशू है। तो तुरंत उसी दिन मैंने बैटरी रिप्लेस भी किया है। तो इट्स अ वेरी रिलायबल कार इन द सेंस। और आज के डेट में बढ़ता हुआ ट्रैफिक में दिस कार इज़ सच अ रिलीफ। हालांकि हाँ, इस गाड़ी में सेफ्टी इश्यूज़ हैं। देयर इज़ नो एयर बैग, देयर इज़ नो ABS इन द कार। क्रैश टेस्ट में तो आई एम श्योर इसको नेगेटिव मार्किंग मिलने वाला है। तो वो सब चीज़ों के लिए फिजिबल नहीं है, बट एटलीस्ट अगर आप इस तरह सोचो कि इट इज़ एनी डे बेटर टू ड्राइव एज जेन एस्टेलो दैन राइडिंग अ बाइक, तो 2 व्हीलर का रिप्लेसमेंट जेन एस्टेलो हो सकता है। बिकॉज जेन एस्टेलो लेके मैंने ऐसे जगह पहुंचा है जहां पर मैं शायद ही कोई और गाड़ी लेके पहुंच पाता। देवांजलि ओन्स ऑल्टो, बट ऑल्टो से भी जेन एस्टेलो थोड़ा नैरो है मेरे ख्याल से। तो उसके कारण एस्टेलो में मतलब कहीं भी
पहुंचना बहुत ही इजी हो जाता है। दिस कार इज़ अ वेरी गुड कार। माइलेज बहुत ही अच्छा मुझे मिलता था, 15-16 ऑन एन एवरेज AC ऑन करते हुए। अभी वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो चुका है। दैट्स अ मेजर रीज़न जो जिसके लिए मैं इमीडिएट सर्विसिंग में जा रहा हूँ, नहीं तो मैं 45K क्रॉस होने के बाद ही जाता। आई कैन सी देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन माइलेज। होपफुली वो एयर फिल्टर एंड बाकी और चीज़ों को के लिए हो सकता है। तो दैट्स दैट। बाकी गाड़ी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। मेजर कोई इश्यूज़ कभी तो फेस हुआ नहीं है। हाँ, जब GV चलाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे एडेड फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि हेड्स अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्ड AC, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये सब बहुत नए मॉडर्न चीज़ें मिलता है उसमें। बट दिस इज़ मोर फंक्शनल, दिस कार इज़ मोर लाइक अ फंक्शनल टूल। यहाँ पे आप डेली ड्राइविंग के लिए परफेक्ट है। एंड मोस्टली सिटी ट्रैफिक, आई विल नॉट recommend anyone to drive this car in highways because it's not safe at all, but सिटी के लिए it's a perfect choice because आपको माइलेज मिल रहा है, छोटा गाड़ी है, पार्किंग बहुत इजीली मिल जाते हैं, एंड इट हैज़ AC, पावर स्टीयरिंग, सामने का 2 डोर्स में हमको पावर विंडोज़ भी मिलते हैं बिकॉज दिस इज़ एन LXi। सो what else do you need for a daily drive, right? And और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका राइड हाइट भी ऑल्टो से ज़्यादा है, सो मुझे थोड़ा कंफर्ट भी मिल जाता है। माइक्रो SUVs जो आज के डेट में इतने सारे गाड़ी निकल गए हैं, उसके साथ तो इसका राइड हाइट एकदम मैच कर जाता है, तो उसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, स्टीयरिंग फीडबैक एकदम वेग है, मतलब यू फील नथिंग इन द स्टीयरिंग। एंड मेरे ख्याल से उस टाइम के मारुति के कोई भी गाड़ी में स्टीयरिंग फील नहीं मिलता था। GV इज़ द फर्स्ट कार जिसमें मेरे को कुछ स्टीयरिंग फीडबैक मिला है। जितना भी मैंने मारुति का गाड़ी चलाया है, सबका स्टीयरिंग फीडबैक बहुत वेग था। इनफैक्ट ग्रैंड विटारा इज़ दी ओनली कार जिसमें मुझे स्टीयरिंग फीडबैक एंड सस्पेंशन इतना अच्छा लगा। एंड दैट्स मोस्टली बिकॉज उसमें बहुत सारा टोयोटा का भी इनपुट है। दैट्स द रीज़न वाई दे कुड हैव अचीव दिस। तो एनीवे, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। सो जॉब शीट हैज़ बीन डन, आई गेस पहुंच गए हैं। एंड एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिलीवरी दादा ओके 2 मिनट बाद। फ़ोटोज़ सब ले लिए हैं एंड गाड़ी को वॉशिंग पे भेज दिया है। सो बैक गियर का प्रॉब्लम है। आई हैव नोटेड डाउन फ्यू प्रॉब्लम्स जो कि मैं फेस कर रहा था, वो मैंने ऑलरेडी दादा को इन्फॉर्म कर दिया है। सो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसा है गाड़ी में, मैं मेंशन करता हूँ। फ्यूल कैप ओपनिंग में प्रॉब्लम है, वाइपर चेंज करना पड़ेगा, वाइपर ब्लेड्स का रबर। बैक गियर शिफ्टिंग में इश्यूज़ है। फ्रंट राइट हेडलैम्प में प्रॉब्लम है, शायद होल्डर में। पैसेंजर साइड सीट बेल्ट रिट्रैक्ट नहीं हो रहा है, उसका शायद स्प्रिंग में प्रॉब्लम है। एंड राइट साइड रियर डोर लॉकिंग प्रॉब्लम। सो ऐसे कुछ माइनर निगल्स ऑलरेडी आ गए हैं गाड़ी में। द कार नीड्स अ प्रॉपर सर्विस। अब क्या एस्टिमेट बनाता है, कैसा सर्विस होता है वो बताएंगे। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिलीवरी भी नहीं बताया। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ टैब खोल के रखा है, कुछ स्केड्यूल्ड लेबर 2000 एंड स्केड्यूल्ड पार्ट अमाउंट कुछ 6000, ऐसा कुछ। होपफुली करीब 8-10 हज़ार रुपया एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई डोंट नो, फिंगर्स क्रॉस्ड कि उतना खर्चा ना हो, बट लेट्स सी कितना होता है। कार वेंट फॉर वाटर सर्विस। देयर इज माई कार, वाटर क्लीनिंग हो रहा है, जेट स्प्रे से पूरा क्लीन हो रहा है। अभी गाड़ी बे में जस्ट लिया है एंड एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिलीवरी इज़ अराउंड 6 PM इन द इवनिंग। मुझे नहीं पता इसके आगे होगा कि नहीं, बट काम तो शुरू हो गया है। There's my Estilo
जितने भी मेजर इश्यूज थे मैंने मेंशन कर दिया है, फुली एड्रेस हो जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा। A few hours later. It's 2 PM एंड हाफ वे है गाड़ी का काम एंड 1 घंटे से मैं बैठा हूँ लाउंज में। इन लोग का लंच टाइम चल रहा है 1 से 2 बजे तक। 2 बजे से अभी फिर गाड़ी का काम शुरू होगा एंड आई एम रियली हंग्री। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ स्विगी करके मंगवा लूँ, पर मेरे फ़ोन में स्विगी है नहीं। मैंने दीपांजलि को बताया है, सो आई डोंट नो शी विल बी ऑर्डरिंग सम फूड। क्या ऑर्डर करेगा नहीं पता, बट मैंने व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज दिया है। वेटिंग फॉर द फूड नाउ एंड होपफुली काम 5 साढ़े 5 बजे तक हो जाए तो अच्छा है, बिकॉज वी हैव टू गो बैक टू बारासात टुडे। प्लान वैसा ही हुआ है हम दोनों का। तो अभी दीपांजलि फ़ोन किया है, देखते हैं क्या। हेलो। सो द फूड इज़ हियर। दीपांजलि ने ऑर्डर किया है। क्या ऑर्डर किया मुझे अभी भी नहीं पता। ओह, इट्स अ क्लासिक रैप। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 2 रैप्स आए हैं। दिस इज़ वन एंड दिस इज़ द सेकेंड वन एंड देयर इज़ अ हैंड नोट ऑल्सो। वी होप यू आर हैप्पी विद द यमी फूड वी मेड फॉर यू। प्लीज़ गिव अस अ रेटिंग ऑन ऐप and tell your friends and family about us. Thank you Kitchen Tim. Okay, let me have it first. तो पहले मैं ये लंच कंप्लीट कर लेता हूँ आज का, उसके बाद बताते हैं आप लोगों को ये कैसा है एंड फिर सब सर्विस का भी कितना अपडेट हुआ है वो भी बताते हैं। A few hours later. It's 3 PM एंड लंच मैंने कर लिया है। 2 रैप भेजा था दीपांजलि ने, मैंने एक ही कंप्लीट कर पाया एंड आई एम फुल। एस्टिमेटेड टाइम बढ़ के रात को 8 बजे दिखा रहा है, जो कि 5-6 बजे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो एक्सटेंड हो के 8 बजे हो गया। तो नाउ आई एम रियली टेंस्ड। एक रैप बचा के रखा है, अगर 2-3 घंटे बाद थोड़ा सा और भूख लगेगा तो वो खा लूँगा, वो मेरे हाथ में है। आई हैव दैट ऑप्शन। तो ये बात है। तो फ़िलहाल का अपडेट मैं चेक करता हूँ। गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ। बैक गियर का सलूशन हो गया है। बैक गियर काम कर रहा है, अभी पहले से अच्छा काम कर रहा है। वैसे तो प्रॉब्लम है पूरा जो वायर है, गियर चेंज का एक वायर होता है, उसका प्रॉब्लम है। पर भैया लोगों के पास अभी स्पेयर अवेलेबल नहीं है स्टीलो का, एंड बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि वाइटल इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो था, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है दादा लोगों के पास। मैं अभी सर्विस सेंटर से निकल चुका हूँ। इट्स 6:15। तो एक्सटेंड करके तो 7-8 बजे दिखा रहा था, बट 6:15 में ही हो गया। बट बहुत सारा काम हुआ नहीं, पता नहीं क्यों। ये लोग तो बोल रहे थे कि दादा ये गाड़ी तो ऑब्सोलेट हो गया है, मारुति ने बंद कर दिया, इसका स्पेयर अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा कि दादा 15 साल तक गाड़ी का एक लाइफ होता है, उतने तक तो एटलीस्ट मारुति से तो ये एक्सपेक्टेड है ना कि 15 साल तक हमको स्पेयर पार्ट्स एकदम बराबर मिलेगा। तो हमको बेसिक चीज़ें नहीं मिला, मतलब क्या ही बताए। एयर फिल्टर नहीं मिला, एसी फिल्टर वो भी नहीं मिला, सिर्फ मोबिल फिल्टर मिला, और पेट्रोल मतलब फ्यूल फिल्टर जो होता है वो भी नहीं मिला। तो बेसिक जो फिल्टर्स होते हैं वो ही अवेलेबल नहीं था। आज सिर्फ हम लोग मतलब कूलेंट चेंज किए हैं, इंजन ऑयल चेंज किया है, एकदम बेसिक जो सर्विसिंग होता है वही किया है। एक और दिन हमको लेके आना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे नहीं आऊँ, मैं डायरेक्टली बाहर चले जाऊँ, मतलब बाहर से ही करवा लूँगा। वो सब मारुति के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स इन लोगों से ज़्यादा बाहर पे अवेलेबल मिल जाएगा मुझे। तो मैं शायद वहीं से अभी करवा लूँगा बाहर से ही। एंड जो मेरा जैगवर का काम किया था, जैगवर F-Pace का, जो रहमान भाई जिन्होंने ब्रेक पैड्स चेंज किए थे, उनको मैंने फ़ोन किया था कि तो बताया कि दादा चिंता ना करो, मैं मंडे या ट्यूसडे को आपका गाड़ी पिक कर लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो रहमान भाई से मंडे या ट्यूसडे को गाड़ी भिजवा देंगे, पूरा काम ख़त्म करवा देगा। बेसिक काम है। अभी बिल हुआ है 4,400 रुपया का, मतलब इंजन ऑयल चेंज हुआ है, और पेड सर्विस के अंदर 1900 रुपया चार्ज किया है। पेड सर्विस जो होता है ना, बेसिक पेड सर्विस चार्ज, वो 1900 रुपया था। आपका
इंजन ऑयल चार्ज शायद 2100 रुपया के करीब ऐसा कुछ था, और बाकी का मिसलेनियस एक्सपेंसेस, गास्केट वगैरह, बुश वगैरह, एंड क्या डोर्स ग्रीसिंग का कुछ 250 रुपया चार्ज किया इन लोगों ने, अब पता नहीं। तो यही बात है, अब देखते हैं। मतलब मैंने तो सोचा था कि 2,500-3 हज़ार में हो जाएगा, पर 2,500-3 हज़ार में तो बात बना नहीं, 4,500 रुपया लग गया। ऊपर से कुछ काम हुआ भी नहीं, तो आगे देखते हैं क्या होता है। एसी चलाते हैं, एसी फुल ब्लास्ट में दे रहे हैं। एसी फिल्टर तो मिला नहीं, बहुत ख़राब हालत में था। अभी तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा कूल होगा, बिकॉज एग्जिस्टिंग जो फिल्टर था उसी को हवा मार के क्लीन करके अभी मैं काम चलाऊंगा। बैक गियर का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, मतलब वो बहुत हद तक सॉल्व हो चुका है। 100% नहीं हुआ, बट 80% सॉल्व हो चुका है। 100% अगर मुझे चाहिए तो मुझे कहा कि गियर का जो वायरिंग है वो चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने वो स्पेयर से दाम पूछा, स्पेयर का जो वहाँ पे था, उन्होंने 1900 रुपया दाम बताया। तो मैंने कहा दादा स्टीलो का सिर्फ वेयर का दाम 1900 रुपया है, क्या ही बात करते हो आप, मतलब इसमें और क्या ही बताया जाए। इतना एक्सपेंसिव पार्ट बताइए। गाड़ी मैंने ख़रीदा था शायद 1.5 लाख रुपया में, उसमें अगर 2,000 रुपया से मैं सिर्फ एक तार वेयर चेंज करूँ तो क्या मतलब बनता है। बट एनीवे, जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। तो इट्स नॉट, मतलब मारुति के गाड़ियाँ जैसे हम लोग जानते थे पहले कि बहुत ही कम खर्चे में मेंटेन कर सकते हैं, शायद वो दिन अभी गए। मतलब सिर्फ इंजन ऑयल चेंज किया, मोबिल फिल्टर चेंज किया, एयर फिल्टर नहीं किया, एसी फिल्टर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मतलब बेसिक सर्विस किया, मतलब कार वॉश किया और कुछ नट्स वगैरह, ब्रेक पैड्स को घिस के ग्रीसिंग वगैरह ये सब किया, और अंडर बॉडी पे थोड़ा चेक किया। मतलब जो 45,000 का बेसिक सर्विसिंग है उसमें सिर्फ ये सब करके उन लोगों ने मेरे से 4400 रुपया ले लिया। मैं बिल का फ़ोटो शेयर कर दूंगा। तो यही मेरा आज का एक्सपीरियंस था। बाकी का काम बाहर से ही करवा लेंगे, उसका पता नहीं वीडियो बना पाऊंगा कि नहीं। बट फ़िलहाल के लिए गाड़ी बहुत स्मूथ फील हो रहा है, क्योंकि इंजन ऑयल चेंज हुआ है, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील हो रहा है। और एसी ऑन करने के बाद जो गाड़ी में एक हल्का, मतलब ऐसा लग रहा था कि गाड़ी अभी सफोकेशन, मतलब गाड़ी इज़ फीलिंग सफोकेटेड, इंजन में बहुत ज़्यादा लोड आ गया है, वो फ़िलहाल फीलिंग नहीं है। मतलब दैट्स अ गुड थिंग। अभी एसी ऑन करते हुए भी मैं एक्सीलेटर में, इंजन में उतना प्रेशर फील नहीं कर रहा हूँ। इट्स अ फ्री फ्लोइंग इंजन, अभी एकदम प्रॉपर मक्खन जैसा चल रहा है। दैट्स अ गुड थिंग। गाड़ी में कोई नॉइज़ वगैरह भी नहीं है, दैट्स ऑल्सो अ गुड साइन। तो यही एक फीडबैक है। सर्विसिंग उन लोगों ने जितना किया अच्छा ही किया, वो चार्जेस थोड़ा कम हो सकता था। मतलब 1900 रुपया पेड सर्विस स्टीलो का, उस मतलब 1000-1100 रुपया में शायद हो सकता था। बिकॉज Hyundai वर्ना हो या ऑल्टिस हो, मेरा ऑल्टिस का सर्विसिंग मैं 6000 रुपया में करवा लेता हूँ, और उसमें एयर फिल्टर वगैरह सब चेंज करके करवा लेता हूँ 6000 रुपया में। स्टीलो का मेरे को 4400 रुपया पड़ गया। तो मारुति की सर्विसिंग अभी उतने कम नहीं रहे, मेंटेनेंस बहुत हाई हो चुका है। सो आज का वीडियो इतना ही रखता हूँ, लंबा हो रहा है वीडियो। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, और ग्रैंड विटारा का सेकंड सर्विस ड्यू है, उसका भी व्लॉग बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल में, हिट द सब्सक्राइब बटन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पीस आउट। वीडियो में मैं एक मेजर चीज़ मेंशन करना भूल गया था, उसके लिए मैं अभी रीटेक ले रहा हूँ। अभी याद आया मुझे, बिकॉज अभी शाम हो रहा है तो हेडलाइट्स ऑन करना पड़ेगा। मेरा हेडलाइट का जो प्रॉब्लम था राइट साइड का, वो सॉल्व नहीं हुआ, बिकॉज उन लोगों के पास हेडलाइट का होल्डर भी नहीं है, तो वो सॉल्व नहीं हुआ। मतलब ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो सॉल्व नहीं हुआ। तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि मारुति का गाड़ी लेके भी स्पेयर पार्ट्स को लेके आई हैव टू बी वॉरिड। बट एनीवे, बाहर में तो मुझे ज़रूर मिल जाएगा। बट मैंने प्राइस चेक करवाया कि मेरा जो हेडलाइट का होल्डर है वो उसका क्या प्राइस पड़ेगा। तो उन लोगों ने बताया कि दादा सिर्फ होल्डर तो नहीं आता है, पूरा वायरिंग के साथ आएगा। मैंने कहा ठीक है, जो आता है आता है, तो आप प्राइस चेक करके बताओ। तो मतलब वायर चेंज करके विद द होल्डर उन्होंने प्राइस बताया 3300 प्लस लेबर। अब मान लीजिए सिर्फ हेडलाइट का होल्डर और उसका साथ वायर
4,000 रुपया लेबर के समेत। मैं बोल रहा था कि दादा क्या बात कर रहे हो, ये 200 रुपये में बाहर से मिल जाएगा मुझे। तो बोल रहे दादा मैं भी वही सजेस्ट करूँगा, आप बाहर से ही करवा लो। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स दादा, 4,000 रुपये में कौन ये छोटा चीज़ मतलब बदलेगा। आप एक काम करो, छोड़ दो इसे, मैं बाहर से ही करवा लेता हूँ। तो रहमान भाई को वो भी करना पड़ेगा। ये मैंने पार्ट मेंशन नहीं किया था, भूल गया था, तो अभी मैं मेंशन कर दिया।